नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी लिंक को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल थ्योरी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और पार्ट नंबर 5 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आप सभी के लिए, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होंगे तो उस समय, जब दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक समान होंगे तो उस समय जो है शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, ये बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या होगा? शक्ति गुणांक इकाई होगा उस समय दोनों वाट मीटरों के पाठ्यांक क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक धनात्मक प्राप्त हुए, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ क्या होगा, ये पूछा गया कि जो पावर फैक्टर है हमारा वो क्या होगा? 0 होगा, इकाई होगा, 0.5 से कम होगा, 0.5 से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर जो बताना है, जब दोनों वाटमीटर के पाठ्यांक धनात्मक प्राप्त होते हैं तो उस समय जो है पावर फैक्टर होता है वो 0.5 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्टार प्रणाली उपयोगी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो स्टार प्रणाली है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कार्य के लिए पूछा गया है? तो ये होती है केवल शक्ति कार्यों के लिए स्टार प्रणाली जो है उपयोगी होती है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर प्राइमरी धारा I1 तथा शून्य भार पर I0 या I0 है, तब क्या होगा ट्रांसफार्मर के अंदर? तो उस समय क्या होगा बच्चों? पूर्ण भार पर प्राइमरी धारा I1 और शून्य भार पर जो है I0 है, तो उस समय क्या होगा? I1 का मान जो है I0 से बहुत ज़्यादा अधिक होगा, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक ट्रांसफार्मर में ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होने का अर्थ है कि ट्रांसफार्मर संयोजित भार का शक्ति गुणांक क्या होगा? तो उस समय क्या होगा बच्चों? शक्ति गुणांक, जब ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा? अग्रगामी शक्ति गुणांक पर कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर में उच्चतम दक्षता किस समय होती है? वितरण ट्रांसफार्मर जो होते हैं बच्चों उनके अंदर जो है हाई एफिशिएंसी किस समय होती है? पूर्ण भार पर, अर्ध पूर्ण भार पर, शून्य भार पर, प्रत्येक भार पर। तो इसका सही आंसर होगा अर्ध पूर्ण भार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के पथ की रिलैक्टेंस उच्च होती है। बी ऑप्शन है रिलैक्टेंस कम होती है, सी है चालकता उच्च होती है, डी है चालकता कम होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रिलैक्टेंस क्या होती है? कम होती है, बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शून्य लोड पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वोल्टेज द्वारा संतुलित होता है। ऑप्शन ए सेकेंडरी वोल्टेज, बी है प्रतिरोध तथा प्रतिघात पर वोल्टेज, सी है सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ, डी है प्राइमरी में प्रेरित ईएमएफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंडरी में प्रेरित ईएमएफ का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लोहा हानियां नगण्य कब होती हैं? ए है ऑप्शन शक्ति गुणांक कम होगा, बी है म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम हो, सी है धारा उच्च होती है, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यूचुअल फ्लक्स बहुत कम होगा, तो लोहा हानियां क्या हो जाएंगी? नगण्य होंगी शॉर्ट सर्किट परीक्षण के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग के प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन ए है हंटिंग समाप्त हो जाती है, भंवर धारा हानियां कम होती हैं, सी ऑप्शन है मशीन अधिक संतुलित हो जाती है, डी है आर्मेचर प्रतिक्रिया कम होती है। तो इसका सही आंसर है बच्चों हंटिंग समाप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अल्टरनेटर की स्पीड 300 आरपीएम से 1500 आरपीएम कर दी जाए तब उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईएमएफ क्या हो जाएगी बच्चों? आधा, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, अल्टरनेटर के शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण सदा क्या होते हैं? लीनियर होते हैं, बी ऑप्शन नॉन लीनियर, और बी है ए और बी।
तो इसका सही आंसर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट अभिलक्षण जो है अल्टरनेटर के क्या होते हैं, हमेशा बच्चों लीनियर होते हैं, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ब्लॉक्ड रोटर की अवस्था में 3 फेज इंडक्शन मोटर एक ऐसे ट्रांसफार्मर के समान होती है जिसकी ऑप्शन ए सेकेंडरी ओपन सर्किट हो, सेकेंडरी अंडर लोडिंग पर हो, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो। एक ब्लॉक रोटर की अवस्था में 3 फेज मोटर जो है एक ऐसे ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये शेडेड पोल मोटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेक्निकल हेल्पर के स्टूडेंट्स के लिए, और जितने भी आप तैयारी करते हो इसका क्वेश्चन हर पेपर में आता है। शेडेड पोल मोटर में किस प्रकार के पोल यूज किए जाते हैं, ऑप्शन ए है समुन्नत मतलब सेलिएंट पोल, सेलिएंट पोल जो होते हैं बच्चों, बेलनाकार, समुन्नत, ठोस, किस प्रकार के पोलों का यूज किया जाता है, इसमें सही आंसर होगा समुन्नत पटलित, यानी कि सेलिएंट पोल और लैमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शेडेड पोल मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बच्चों। शेडेड पोल मोटर जो है इसका शक्ति गुणांक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका होता है पश्चगामी, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कौन सा कैपेसिटर प्रयुक्त किया जाता है, पेपर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, वायु कैपेसिटर, और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है यूज किए जाते हैं कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिकर्षण मोटर में शून्य भार की गति क्या होती है, ऑप्शन ए सामान्य होती है, बी निम्न, सी शून्य है, और डी है अत्यधिक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण मोटर जो है शून्य भार पर उसकी गति क्या हो जाती है, अत्यधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस मोटर का अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक होता है, यूनिवर्सल मोटर, विभक्त कला मोटर, हिस्टेरिसिस, प्रतिष्ठम मोटर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है यूनिवर्सल मोटर, जिसका अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक होती है, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों, किस मोटर के प्रचालन के समय न्यूनतम शोर होता है, ऑप्शन ए कैपेसिटर, यूनिवर्सल, सी हिस्टेरिसिस, डी है शेडेड पोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर। हिस्टेरिसिस मोटर जो है बच्चों इसमें जो है न्यूनतम शोर होता है हिस्टेरिसिस मोटर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी है। यूनिवर्सल मोटर जो अपने जो जूसर मिक्सर ग्राइंडर होते हैं बच्चों उनमें यूज की जाती है, जूसर मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, ये बात ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, वैक्यूम सर्किट निर्वात सर्किट जो होती हैं इनमें सबसे अधिक गंभीर दोष क्या होता है, जब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है बच्चों उसमें सबसे गंभीर दोष क्या होता है, आर्क बुझाने की क्षमता उत्तम नहीं होती, ऊष्मीय स्थायित्व कम होता है, धारा चोपिंग, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा करंट चोपिंग जो उसका मुख्य दोष होता है, ये बात ध्यान रखनी है। और बच्चों जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों टेक्निकल हेल्पर की थ्योरी की क्लास जो है बहुत जल्द आपके स्टार्ट होने वाली है इसी चैनल पर। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके साथ में चलेंगे और कुछ ही दिनों में आपका थ्योरेटिकल क्लास जो है स्टार्ट होगी, जिसमें आपको पूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का A to Z। और धन्यवाद।